रवि चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। ऊना जिले में राज्य स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें भूकंप, आगजनी, भूस्खलन जैसी आपातकालीन स्थितियों को दर्शाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया गया। यह अभ्यास इंडियन ऑयल टर्मिनल, पेखू बेला, ITI ऊना, नेस्ले इंडिया, टाहलीवाल, पिंडी दास अस्पताल अंब और गगरेट पेट्रोल पंप पर किया गया। NDRF, SDRF और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने 300 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर दिखाया कि आपदा आने पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कैसे की जाती है। सहायक आयुक्त वरिंद्र शर्मा की निगरानी में हुई इस मॉक ड्रिल में तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियों का मूल्यांकन किया गया। देखिए, ये स्टेट लेवल मेगा मॉक ड्रिल जो है 9th स्टेट लेवल मेगा मॉक ड्रिल है। ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में और ऊना सब डिवीज़न के 2 प्लेसेस पर ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें कि पहला साइमुलेशन जो स्टेज थी वो ITI ऊना था और दूसरी जो इंडस्ट्रियल साइमुलेशन स्टेज हमारी थी वो जो IOCL डिपो पे, जिसमें कि एक इंडस्ट्रियल हज़ार्ड और फायर की एक साइमुलेशन के थ्रू जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ को जो है पूरा करना था। आज इस पूरी टीम में सारे पुलिस के लोग, पूरे प्रशासन और जितनी भी हमारे सब डिवीज़न की इंसिडेंट रिस्पांस टीम है, उन्होंने पूरा इकट्ठे होकर और IOCL के साथ अधिकारियों के साथ, IOCL के जितने भी कर्मचारियों के साथ और इनकी जो भी रिस्पांस टीम थी उनके साथ इकट्ठे काम किया। और इस पूरी मॉक ड्रिल में जो है 2 लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया, जो कि एक कोलैप्स्ड बिल्डिंग थी, उसका सिमुलेशन था। और फायर रेजिस्टेंस और फायर सेफ्टी के जितने भी टूल्स थे वो यहाँ पे पूरी तरह से यूज़ किए गए। और प्रशासनिक स्तर पर ये देखा गया कि सभी तरह की जो हमारी तैयारी है वो एक अच्छे लेवल पर है। और IOCL जैसे संस्थान जहाँ पर एक हज़ार्ड का हमेशा ही रिस्क बना रहता है, उससे निपटने के लिए जो है प्रशासन पूरा दुरुस्त और तैयार है। थैंक यू। कोटलैहड़ के ऐतिहासिक पीपलू मेले के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर आयोजन की गरिमा बढ़ाई। उन्होंने नरसिंह देव मंदिर में पूजा कर प्रदेशवासियों की समृद्धि की कामना की। इस मौके पर विधायक विवेक शर्मा, चिंतपूर्णी विधायक सुदर्शन सिंह बबलू और पूर्व विधायक गणेश दत्त भी मौजूद रहे। पठानिया ने मेले को लोक संस्कृति का प्रतीक बताते हुए हिमाचल को उसके संसाधनों पर अधिकार दिलाने की बात दोहराई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत बना दिया। 7 जून को कोटलैहड़ महोत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री सुक्खू की मौजूदगी में होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज पीपलू के इस मेले में मुझे आने का मौका मिला और मैं आभारी हूँ श्री विवेक शर्मा जी का, जो माननीय विधायक हैं यहाँ से, और सुदर्शन बबलू जी का, जो पड़ोसी हैं इनके, कि आज के इस मेले में ये भी यहाँ मेरे साथ उपस्थित है। और मैं यहाँ श्री विवेक शर्मा जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके आग्रह पर यहाँ आया हूँ और मेरे आने पर सबने बड़े प्यार से, सम्मान के साथ मेरा स्वागत किया है। जैसा हम सब जानते हैं कि मेले हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और ये पीपलू का मेला जो है ये भगवान नरसिंह अवतार के उपलक्ष्य में यहाँ स्थानीय जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं वो मनाते हैं। पहले ये छोटे स्तर पर था, इसको इस वर्ष से माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से इसको जो है बड़े स्तर पर भी मना रहे। सोलन के डॉक्टर YS परमार विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि फसल किसान उगाता है लेकिन कीमत विक्रेता तय करता है। उन्होंने इसे बदलने की जरूरत बताते हुए छात्रों से इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान देश की रीढ़ है लेकिन मुनाफा बिचौलिए ही लेते हैं। उन्होंने AI और एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस को जोड़कर कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की बात कही और भरोसा दिलाया कि विकसित भारत का रास्ता खेतों से होकर ही निकलेगा। कोई उसको खरीद लेता है और विडंबना है, पैदा किसान करता है और कीमत खरीदने वाला लगाता है। You boys and girls have to do something very important, extraordinary. Initiate farming families
into marketing of their produce. हमीरपुर के भरनांग पंचायत के ब्रह्महनी गांव के वार्ड 6 और 7 को दूसरी जगह शामिल किए जाने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। डीसी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर डिलिमिटेशन की खामियों को सुधारने की मांग की। उनका कहना है कि इन वार्डों को दूरस्थ वार्ड नंबर 7 से जोड़ा जा रहा है, जबकि लोग NIT हमीरपुर से जुड़े हैं। ग्रामीणों ने चेताया कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन और चुनाव बहिष्कार करेंगे। ग्राम पंचायत भरनांग विलेज ब्रह्मणी 6-7 नंबर जो वार्ड है वो NIT हमीरपुर में होना चाहिए था, उसको हमें 7 नंबर वार्ड में डाल दिए जो नए नंबर दिए गए हैं। और हमारी समस्या है कि जो 7 नंबर वार्ड है वो दीप के हाउस से लेके गांधी चौक से होके कोर्ट तक है, और हमारा जो सारा जो भी जमीन जायदाद जो भी हमारा संबंध है वो हम NIT से बिल्कुल रिलेटेड है। और NIT में जो पॉपुलेशन दिखाई गई है 1500 वो कागजों में है ही नहीं, उसको अप्रोक्स किया गया है। का जो ब्रह्मणी गांव है उसमें 6 वार्ड पंचायत के लेवल पे 6 नंबर और 7 नंबर वार्ड आता है। वो वार्ड काट के हमारा हमीरपुर नगर निगम में डाल दिया, वो 2 नंबर वार्ड के साथ अटैच कर दिया। तो वहाँ हम 7 नंबर वार्ड बना के वो उसको 2 नंबर वार्ड जो पहले होता था उसके साथ अटैच कर दिया। वो हमें किसी भी प्रकार से वो मतलब हमें उचित नहीं लग रहा है। और हमारी जो है समस्या ये है कि हमारी जो उसको काट के हमारा पंचायत जैसे पंचायत भरनांग पंचायत पहले थी उसी के साथ ही उसको अटैच किया जाए। सरकारें ऐसा ही करती रहेंगी तो हम कोई भी आदमी गांव का वोट डालने के नहीं जाएगा, बिल्कुल बंद कर देंगे वोट डालना, बहिष्कार कर देंगे। हाँ बाईकाट कर देंगे, हम जाएगा जी कोई, क्योंकि हर बारी कोई ना कोई नई प्रपोजल डालती है गवर्नमेंट। इसमें तो हमें किसी लाइन से भी हमें ये पसंद नहीं था। हाँ जी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू 7 और 8 जून के ऊना दौरे पर गगरेट में करीब 221 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रही हैं। उन्होंने सवा नदी पर 400 मीटर लंबे पुल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, राजकीय कॉलेजों और पेयजल योजनाओं समेत कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार विकास नहीं दिखावा करती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश को नई दिशा में ले जा रही है, जिसमें आम जनता की भलाई सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहने को कुछ नहीं और कहेंगे भी क्या। 5 गुटों की बटी भाजपा कहत कर तो कुछ नहीं सकी। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार थी। हमको विकास कार्यों की बात कर रहे हैं तो आज आपके सामने राकेश कालिया जी ने जो सबसे बड़ा पुल यहाँ गगरेट के लिए स्वीकृत करवाया, वो क्या विकास उनको नज़र नहीं आ रहा है? 400 मीटर लंबा जो काफ़ी आज़ादी के बाद से काफ़ी लोगों की मांग रही थी, कालिया जी ने किस प्रकार उसको डलवाया और किस प्रकार आके उससे 10 बार तो मैंने ही फ़ोन किया, तो उनको विकास नहीं नज़र आ रहा है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पूना से सारा जितना भी पुल और IPH का कार्य हो रहा है, युद्ध स्तर पर हो रहा है, सारे जगह हमारा विकास का कार्य है। बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार थी 5 वर्ष में जनता को क्या देखेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 75.10 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में 5 गुटों में बटी हुई है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार विकास के कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रही है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधायक राकेश कालिया और सुदर्शन सिंह बबलू भी मौजूद थे। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। उस समय सरकारी स्कूल की पढ़ाई के समय मास्टर पढ़ाते भी थे, डांटते भी थे और कई बार जिसको पहाड़ी भाषा में सीटी बोलते ना उससे भी थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं। लेकिन अब क्या हाल है? सरकारी स्कूलों में बच्चे जा नहीं रहे, साथ लगते सरकारी प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। पढ़ाने वाले टीचर जो कंपटीशन के थ्रू आए हैं
वो सरकारी स्कूल के अध्यापक, लेक्चरर, प्राइवेट स्कूल में भी अच्छे टीचर हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सरकारी स्कूलों में आज बच्चा क्यों नहीं जा रहा? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वहां गुणात्मक शिक्षा की कमी रह गई। हमने इसमें बदलाव किया। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भाग लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने प्रदेश में हल्दी की जैविक खेती को लाभकारी बताया और कहा कि सरकार ने प्राकृतिक हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलो MSP तय किया है। मंत्री ने महिला मंडलों से समूह बनाकर जैविक खेती अपनाने का आग्रह किया। ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, और ये जो हमारे महिला मंडल्स हैं, हमारी दूसरी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो महिला मंडल्स बुलाए, फिर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बुलाएंगे, और जो हमारी कृषि संबंधी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें ये जो हमारा प्राकृतिक खेती है, जिसको हम ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, इसमें जो एक कंपेन है कि हम जो है वो 90 रुपये किलो जो है वो किसान से जो है वो हल्दी खरीदेंगे, और वो जो हल्दी जो है जब हम खरीदेंगे तो आगे हम इसको जो है वो मेडिसिनल वैल्यूज़ के साथ, और इस तरह से जो हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसा करके हमारे ये अच्छे जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, क्रीम्स वगैरह,